दोस्तों, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या किसी अदर गवर्नमेंट एजेंसी के एम्प्लॉय है और आपको अगर पेंशन मिलती है तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पेंशन होल्डर है यानी आपको पेंशन मिलती है सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या कोई गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा, अगर उसमें आप एम्प्लॉय हैं और आपको पेंशन मिलती है तो अब आपको जीवन प्रमाण पत्र जो है वो देना होगा, यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा ताकि आपकी जो पेंशन है वो बरकरार रह सके। आप नहीं चाहते कि आपकी पेंशन रोकी जाए, जिस वजह से अब सरकार ने नियम लेके आ चुकी है। अब आपको जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो हर साल देना होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कौन लोग एलिजिबल होंगे इस जीवन प्रमाण पत्र के लिए, क्या है जीवन प्रमाण पत्र और कब इसको सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, कहां सबमिट करना है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम देने जा रहे हैं। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपको पेंशन मिल रही है सरकार द्वारा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस केस में आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी पेंशन जो है वो रोक दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा आपकी क्या ड्यू डेट रहेगी। अलग अलग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है जिसके अंदर ड्यू डेट दी गई है, किस ड्यू डेट से पहले आपको कब तक जमा करना है, जिसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात करते हैं जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन लोग एलिजिबल है, यानी कौन से ऐसे पेंशनर है जिन्हें जीवन प्रमाण पत्र देना यानी लाइफ सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है, अदरवाइज उनकी जो पेंशन है वो सरकार द्वारा रोक दी जाएगी। तो अगर आप एक पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी द्वारा जो भी पेंशनर होंगे जिनको जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा, यानी डिसाइड कौन करेगा, पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी। इनके हिसाब से जो भी एलिजिबल पेंशनर है उन्हें जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी है। इनके अलावा अगर आप री एम्प्लॉयड पेंशनर है या फिर री मैरिज पेंशनर है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी आपको जीवन प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है अगर आप री एम्प्लॉयड पेंशनर है या री मैरिज पेंशनर है। यानी जो लोग पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी द्वारा एलिजिबल होंगे सिर्फ उन्हीं पेंशनर को जो है जीवन प्रमाण पत्र देना है, सभी को नहीं देना है। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो जान ली थी, लेकिन किन्हें सबमिट करना है जिसके लिए दो कैटेगरी दी गई है, यानी किन लोगों को जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना है जिसके लिए दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी यह है कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है यानी आपकी एज 60 साल और 80 के बीच में है तो उस केस में आप फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। जो दूसरी कैटेगरी है वो सुपर सीनियर सिटीजन की है जिनकी एज 80 या उससे ज्यादा है। तो जो लोग सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है उन लोगों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जो वो 1 अक्टूबर से जारी कर दिया गया है सबमिट करने के लिए। यानी 1 अक्टूबर से लेकर आप 30 नवंबर के बीच के अंदर अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में कुछ खास प्रोविजन के साथ आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या फिर जीवन प्रमाण पत्र जो है वो जमा करवा सकते हैं। दोस्तों इनके अलावा जो 80 से कम है यानी 60 से 80 के बीच में उन लोगों के लिए जो प्रोसीजर है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। फिलहाल 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी 31 अक्टूबर के बाद भी 30 नवंबर तक सुपर सीनियर सिटीजन कर सकते हैं, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो ये तो हमने जान लिया कि किन लोगों को सबमिट करना है। आइए ये जानते हैं क्या होता है जीवन प्रमाण पत्र। दोस्तों आइए अब जानते हैं जीवन प्रमाण के बारे में। जीवन प्रमाण एक पोर्टल है जो सरकार द्वारा जारी किया गया, एक डिजिटल पोर्टल जो बायोमेट्रिक यूज करके आपको ये पेंशनर जो भी होंगे उन लोगों के लिए अवेलेबल किया गया है। यानी अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई अदर गवर्नमेंट एजेंसी के एम्प्लॉय है तो उस केस में इस पोर्टल का आप यूज कर सकते हैं अपने जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए, बनाने के लिए, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए।
दोस्तों ये जो पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी है वो ये भी डिसाइड करती है कि ये जो पेंशन यानी जो लाइफ सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा इसकी लाइफ टाइम क्या है, क्या ये वैलिड पूरी जिंदगी के लिए आपके लिए होगा, यानी एक बार आपने बना दिया तो क्या लाइफ टाइम तक आपको वापस जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनाना, ऐसा नहीं है। ये वैलिड नहीं है फॉर लाइफ के लिए, यानी पूरी जिंदगी के लिए ये वैलिड नहीं है। और पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी द्वारा आपको वैलिडिटी दी जाएगी, 1 साल की 2 साल की, इस हिसाब से वैलिडिटी दी जाती है। तो पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी जो है एज पर द रूल के हिसाब से वैलिडिटी देगी, और जैसे ही आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है प्रमाण पत्र की यानी आईडी की जो आपको दी जाती है, जीवन प्रमाण आईडी दी जाती है, प्रमाण आईडी दी जाती है, उसकी वैलिडिटी खत्म होने के बाद आपको नया प्रमाण पत्र जनरेट करना जरूरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसकी वैलिडिटी जो पीरियड है यानी इसका समय पीरियड जो है वो आपको पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी द्वारा दिया जाएगा। अगर आपके लिए 1 साल का है तो 1 साल के बाद वापस आपको जो है जीवन प्रमाण पत्र जो है वो जनरेट करना होगा, उसकी नई आईडी आपको जनरेट करनी रहेगी। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है या जीवन प्रमाण पत्र है ये हम कहां बनवा सकते हैं। तो इसको बनवाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपके सर्विस सेंटर जो है जो सिटीजन द्वारा सरकार द्वारा सिटीजन सेंटर सर्विस सेंटर जारी किए जाते हैं, उन सर्विस सेंटर में जाकर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है जैसे कि पोस्ट ऑफिस या बैंक या ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ऐसे तरह के जो डिपार्टमेंट है जिनके अंदर भी जीवन प्रमाण पत्र जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर से लैपटॉप से अपने मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड करके जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करके या बायोमेट्रिक आधार ऐप डाउनलोड करके भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या होगा इसका पूरा प्रोसेस और किस तरह से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल सर्टिफिकेट जो है जमा करवा सकते हैं ऑनलाइन मोबाइल फोन से। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं क्या है इसका पूरा प्रोसेस जीवन प्रमाण पत्र जनरेट करने का यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करने का, जिसके लिए 6 अलग डिफरेंट मेथड दिए गए हैं। हर साल आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है जिसके लिए अलग अलग मेथड दिए गए हैं। आधार ऑथेंटिकेशन के साथ आप कर सकते हैं, आप चाहें तो डोर स्टेप बैंकिंग से या पोस्ट ऑफिस डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन से कर सकते हैं, आधार बायोमेट्रिक के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जीवन प्रमाण पोर्टल पर जाकर भी आप लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दोस्तों मोबाइल के थ्रू भी आप ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। आइए जानते हैं मोबाइल के थ्रू अगर आपको करना है तो कौन से 2 ऐप आपको डाउनलोड करना है। आधार फेस आरडी करके एक ऐप है जो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपको जीवन प्रमाण जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों ऐप जो अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल के अंदर, जिसके बाद आप जीवन प्रमाण को ओपन करते हैं और सबसे पहले आपको ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन इसके अंदर देना होगा, जिसके लिए आपको आधार नंबर होना जरूरी है। अंदर आधार बॉक्स पर क्लिक कर लेना, आधार नंबर आपको देना होगा, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देना होगा, जिसके तहत आपके जो मोबाइल और ईमेल आईडी है इस पर ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आप डालकर इसको सबमिट कर सकते हैं। एक बार ये प्रोसेस कर देते हैं जिससे आप ऑपरेटर ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, यानी किसी का भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। आप चाहे तो खुद जो पेंशनर है वो भी ऑपरेटर बन सकता है, या जो ऑपरेटर है वो मल्टीपल पेंशनर का जो है डिजिटल सर्टिफिकेट बनवा सकता है। इसके बाद जो प्रोसेस होगा जिसके अंदर आपको फिर से आपको आधार बॉक्स पर क्लिक करना होगा और जिस आधार नंबर का आप डिजिटल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उसका नंबर आप टाइप करिए, मोबाइल नंबर, फिर वापस आपको मेल आईडी देनी होगी जिसके अंदर ओटीपी आएगा। एक बार सबमिट करने के बाद जो आधार होल्डर है उसका नाम आपको देना होगा, किस टाइप की पेंशन है, कौन होगी सैंक्शन अथॉरिटी ये सिलेक्ट करनी होगी, डिसबर्सिंग एजेंसी कौन है ये सिलेक्ट करना होगा, पीपीओ नंबर आपको देना है, अकाउंट नंबर इसमें आपको देना रहेगा, तो पेंशन अकाउंट नंबर पीपीओ नंबर ये देना होगा। इसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार आप सबमिट पे क्लिक कर लेंगे जिसके बाद जो ऐप है वो आपके फेस ऑथेंटिकेशन ले जाएगा, जिसके स्कैन करने के बाद जो है वो आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो रेडी हो जाएगा, यानी लाइफ सर्टिफिकेट आईडी रेडी हो जाएगी जिसके अंदर आपका पीपीओ नंबर, आपका पेंशन जो भी आप पेंशन होल्डर है अकाउंट नंबर ये सभी रिफ्लेक्ट किया जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि कैसे अगर आप एक पेंशन होल्डर है तो कैसे डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर जीवन प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं, कौन होंगे इसके लिए एलिजिबल, कब बनवा सकते हैं, कैसे बनवा सकते हैं, जिसके बारे में पूरा डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।